के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको उजागर करना चाहता हूँ, जो कि मैं 2-3 साल से पूर्व विधायक पप्पू खान के तरफ से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि पहले से भी सजा फक्ता और बहुत सारे मर्डर केस में उसको सज़ा भी हुआ है। हमारे फैक्ट्री को लूटपाट करके ज़बरदस्ती हमको भगाने का काम किया गया है, जो कि सरासर नाजायज़ है। इसका पूरा सबूत मेरे पास है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतना दिन से मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है, उसका पूरा प्रूफ के साथ साथ पूरा प्रशासन और सरकार जान रही है, लेकिन इस चीज़ को उजागर नहीं लोग कर रहा है। अंदर अंदर सब जानता है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे आतंकवादी को तुरंत से तुरंत जेल भेजा जाए और मेरे साथ इंसाफ करने की कृपा करें। किस तरीका के मामला है? मामला ये है कि मेरा यहाँ फैक्ट्री लगाए थे फर्नीचर का, बेना थाना में पड़ता है, धमौली के पास। उसको ज़बरदस्ती ये लोग लूटपाट हथियार के बल पर किया और हमको वहाँ से भगाने का कोशिश किया और उसके एवज में हमसे रंगदारी मांगा गया, जो कि ज़मीन का, जो फैक्ट्री का ज़मीन है उसके 50% हमसे ज़मीन का रंगदारी मांगा गया कि तुमको यहाँ यदि रोज़गार करना है, ज़मीन पर रहना है तो तुमको हमको 1.5 करोड़ रुपया दो। कौन मांगे रंगदारी? पप्पू खान। पुलिस और कोर्ट न्यायालय के द्वारा आपको क्या मदद मिली? पुलिस के द्वारा तो आज तक कोई आज तक मदद नहीं मिला। बहुत कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज हुआ था रंगदारी का और फर्जीवाड़ा का केस का पप्पू खान की पत्नी पर और उसके शागिर्दों पर, जो कि पुलिस के द्वारा केस को फाइनल किया गया, जबकि पुलिस के जांच में ही सारा कुछ उजागर हुआ है कि ये फर्जीवाड़ा करके रंगदारी मांगा गया है, लेकिन फिर भी वो केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन डीजीपी के सख्त आदेश के बाद उस केस को दोबारा खोला गया है, लेकिन खोलने के आदेश दिया 3 महीना हो गया है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आशंका लग रही है? आशंका लग रहा है कि फिर से ये लोग गोलमाल करेंगे। इस बार तो चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। चुनाव क्या लड़ेंगे, वो तो बाढ़ में खड़ा हो जाए, यदि जीत जाए तो हमको जो कहें तो जो कर दे। वो उस तरह का आदमी चुनाव जीतने लग जाए। राजद के नेता हैं वो। राजद को तो बर्बाद कर दिए वो राजद को वैसे आदमी तो रखना नहीं चाहिए, एक पैसा 1 मिनट के लिए नहीं। वो राजद को तो लेब डूबेगा, वैसा आदमी राजद को तो डुबा रहा। बिहार का विधायक बनेगा वो, ऐसे आप बोल रहे हैं? बिहार का विधायक? अरे बिहार का एगो किसी से पूछ लीजिए बच्चा से कि कैसा आदमी है। उसका काम है फ्रॉडेर करना, हमेशा हर लोगों से, पासवान जाति हो, रविदास जाति हो, माहौरी जाति हो, तेली जाति हो, ये सब कमज़ोर वर्गों का लेकर ज़मीन हड़पता है और रंगदारी का खेल खेलता है। इसका एक सबूत नहीं है। मेरे को कहेंगे सबूत के साथ एक को 10 आदमी को खड़ा कर देंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ एक शब्द सही बोल रहा हूँ। यदि 1 पैसा भी गलत होगा तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे बिहार में आतंकवादी को संरक्षण देकर और ऐसे बिजनेसमैन के साथ किया जाएगा तो बिजनेसमैन कहाँ जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में खास करके आपके गृह जिला नालंदा में क्या उद्योग लगाना, कारखाना लगाना क्या पाप है? यदि पाप है तो बोल दिया जाए, हम लोग यहाँ से बिहार छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे आतंकी अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रही है सरकार, पुलिस। सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको तो इंसाफ किए हैं, मेरे साथ भी इंसाफ करें, न्याय दिलाने का कृपा करें, यही मेरा आग्रह है। और माननीय सम्राट चौधरी जी से भी कहना चाहते हैं कि मेरे साथ जो जास्ती हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए और जहां भी कहेंगे हमको बुलावेंगे सारा सबूत के साथ। मैं 100% खड़ा रहूँगा। मैं जो एक बात बोल रहा हूँ उस सत्य बोल रहा हूँ, 1 पैसा झूठ नहीं है। दूसरी बात, एक कहते हैं कि हमने ज़मीन खरीदा है किसी आदमी से, जबकि पुलिस जांच में उस नाम का आदमी धरती पर नहीं है।
यदि ये निकाल के पप्पू खान दिखा दे, वो आदमी को खड़ा कर दे, तो उसका जमीन फैक्ट्री रहे चले उसको हम दे देंगे। उसको खड़ा करके दिखा दे फ्रॉडिया। अरे हद तो ये हो गया कि बगैर कुछ रहते हुए इसकी हिम्मत देखिए कि मेरे फैक्ट्री पर जाके बोर्ड लगा दिया। इसका कौन संरक्षण दे रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ऐसे आतंकवादी को कि आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यायालय में मामला गया होगा। न्यायालय में मामला कहाँ है? न्यायालय में तो इस पर सब जगह ये हारिए रहा। न्यायालय से तो इसको सम्मन निकला है, लेकिन ये हाजिर होता है। कितना जमीन का है? 10 कट्ठा जमीन है, फैक्ट्री मेरा था, उसमें 50-100 आदमी काम करता है, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा ये कह रहा है बार बार कि हत्या हो जाएगा, मैं 11 मर्डर किया हूँ, तुम्हारा 12वां मर्डर करूँगा, नहीं तो मेरे को ज़मीन लिख दो, नहीं तो 1.5 करोड़ रुपया दो। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई, कहेगा तो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। मैं सरकार के थाना में पुलिस को, डीएसपी को, एसपी को, सबको दे चुका हूँ। क्या लगता है कि अगर आपकी हत्या होगी इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार सरकार होगी और पप्पू खान होगा। सबसे ज़्यादा तो सरकार इसमें दोषी है, प्रशासन दोषी है। तो आशंका है कि आपकी हत्या भी हो सकती है। एकदम। अरे तो उसका रिकॉर्डिंग है, बोल रहा है कि तुम्हारा हत्या हो जाएगा। फिर भी सरकार का देखिए रुख और काम देखिए, प्रशासन का काम देखिए कि कोई सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लालू यादव के कार्यकाल में व्यापारी बिहार को छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में ऐसे न्याय की मेरे साथ जो हुआ है कभी वैसा लालू राज में भी मेरे साथ नहीं हुआ है। सही तो बात ये बोल रहा हूँ। जितना मेरे साथ घोर अत्याचार हो रहा है, मैं किसी पार्टी का और विशेष का नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं तो जदयू में कार्यकर्ता बहुत दिन रह चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ जैसा हुआ है, मैं पार्टी से क्या, मुझे तो घृणा आती है लोग से। नहीं, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो राजद के पूर्व विधायक रह चुके हैं बिहार से विधानसभा से, और फिर इस बार विधायक बनने के रेस में हैं। विधायक तो छोड़िए, वो वार्ड पार्षद में भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, खड़ा होकर देख ले। क्या कहिएगा लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी? लालू यादव से जी से यही कहना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी से, कि आपको सरकार बनाना है तो चुन चुन के ऐसे गुंडे आतंकी को पार्टी से बाहर कीजिए और अपने पार्टी को बचाइए। आपका आरोप क्या है विधायकों पर? मेरा आरोप है कि मेरी फैक्ट्री को जबरदस्ती ताला मार के बोर्ड लगाया गया और कहता है तुम यहाँ पर आओगे तो तुमको जान मार देंगे और नहीं तो 1.5 करोड़ रुपया दो। प्रमाण है कुछ? प्रमाण है कि मेरे पास सारा कुछ है भाई। किस आधार पर वो बोल रहा है? किस आधार पर उसका हिम्मत है कि मेरे बोर्ड पर, फैक्ट्री पर बोर्ड लगाया? और किस आधार पर, जो बताइए हमको। कहीं शिकायत की है? कहीं शिकायत किससे नहीं की है? डीजीपी से। डीजीपी का सख्त आदेश है कि इस पर कार्रवाई करो, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, मतलब उससे डर रही है। पप्पू खान इतना बड़ा तोप है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल रहा है उसको पकड़ने में। सच्चाई हर कोई जान रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहा है। एसपी से लेके डीजीपी से लेके हर मंत्री विधायक सबको बोल चुके हैं। सबको यही बात बोलते हैं कि वो तो गुंडा चोर बदमाश है। ये है तो गुंडा चोर बदमाश को कौन सीधा करेगा? आपकी सरकार है, आप कीजिएगा, आपकी पुलिस प्रशासन करेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन कुमार हुआ। और यदि आप लोग मुझे नहीं इंसाफ देंगे, न्याय नहीं देंगे, तो हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, हमको ये बोल दिया जाए कि आपको बिहार में रोजगार करना और फैक्ट्री लगाना गुनाह है, तो मैं छोड़कर बिहार जाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग यहाँ गुंडागर्दी को पनाह दीजिए, संरक्षण दीजिए।